अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास कौन कौन से कॉइन पड़े हैं। छोटी सी इन्वेस्टमेंट की हुई है मैंने, ज़्यादा लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं की, क्योंकि क्रिप्टो का अभी मुझे भी उतना आइडिया नहीं है कि मैं इसके अंदर लाखों रुपए डाल के रख दूँ। मैंने अभी छोटी सी इन्वेस्टमेंट की है। कैसे की है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें। सबसे पहले जो मेरे पास कॉइन पड़ा है वो है एथीरियम। एथीरियम का भी रेट बहुत बहुत जो है वो नीचे चल रहा है। तकरीबन ये देखें 2599 पे आया हुआ है, 2600 के ऊपर, ठीक है। तो अभी इसका रेट जो है वो फिर से ऊपर जाएगा। मैं इसके अंदर अभी और भी अपनी इन्वेस्टमेंट डालूंगा। दूसरे नंबर पे मेरे पास जो कॉइन है, ये थोड़ा सा डिस्कस करने वाला कॉइन है। ये मेरे पास पड़े हैं अभी तो $48, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मेरी ज़्यादा है। मतलब ये तकरीबन 120-25 डॉलर के करीब इन्वेस्टमेंट किए थे, अभी ये $48 पड़े हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या, आप तो लॉस में जा रहे हैं। नहीं, मेरी बात समझें थोड़ी सी गौर से। ये कॉइन मेरे पास पड़े हैं 3080 तकरीबन, ये देखें, ठीक है ना। आपको नज़र आ गए, अवेलेबल पड़े हैं मेरे पास जी। अभी इसका रेट कितना चल रहा है? 0.15। अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने ये कॉइन क्यों ख़रीदा, बाकी ये बाद में बात करते हैं, ठीक है। SLP शिबा वगैरह के बारे में बाद में बात करते हैं। अभी ब्लॉक के बारे में बताता हूँ। ब्लॉक क्या है, ठीक है। ये है जी एक मेटावर्स का कॉइन। अभी आपने मेटावर्स तो बार बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने इसको क्यों ख़रीद के रखा है, मैं इसका क्यों, मतलब इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट मैंने क्यों की है जी। यहाँ पे आ जाएं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। अगर आपको नहीं पता कॉइन मार्केट कैप क्या है, तो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो डिटेल के साथ भी बनाऊंगा, और उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि ये ज़रूरी क्यों है। अगर आप बिटकॉइन का काम करना चाह रहे हैं, एथीरियम का काम करना चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे सर्च पे। आपने गौर से देखना है कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं इसको दोबारा से चला लेता हूँ, रीस्टार्ट करते हैं इसको जी। तो जैसे ही मैं आता हूँ जी सैंड बॉक्स के ऊपर, ये देखें, ये भी मेटावर्स का कॉइन था। अभी आपने गौर करना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी जो मेरे पास ब्लॉक के कॉइन पड़े हैं, 3080 कॉइन पड़े हैं ना मेरे पास, मैं आपको उसकी वैल्यू समझाना चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर मेरे सिर्फ और सिर्फ $120 लगा के मैंने रखे हैं। अभी वो नीचे जा रहे हैं, वो $48 तक पहुँच गया है। मैं परेशान नहीं हूँ फिर भी। अब क्यों परेशान नहीं हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि अगस्त के महीने में इस करेंसी की जो प्राइस थी, अगस्त के महीने में 2020 में, सैंड बॉक्स की, जिसका ये टोकन का नाम सैंड है, इसकी प्राइस अगस्त के महीने 2020 में चल रही थी। अभी से तकरीबन कह लें कि 2 साल पहले इसकी प्राइस चल रही थी 0.054 के अराउंड, ठीक है। तो लोगों ने यहाँ से बाइंग की होगी काफ़ी सारी। अच्छा, यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग की वो लोग फंसते गए, ठीक है। ये इसकी प्राइस तो नीचे आती गई। ये देखें यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे ना इसकी प्राइस नज़र आ रही है कि इसकी प्राइस किस डेट के ऊपर क्या चल रही है, ये देखें। तो अगस्त से लेके तकरीबन जनवरी तक इसकी प्राइस जो है वो नीचे आती गई। अभी एकदम इसने बूम लिया और इसकी प्राइस जो है वो चली गई। जनवरी से लेके मार्च तक, मतलब 2-3 महीने के अंदर अंदर इसकी जो प्राइस है वो 0.6 तक चली गई। जिन लोगों ने 0.4 पे या 5 पे बाई किया था वो यहाँ से निकल गए। वो इस डर से निकल गए कि भाई पहले ही 5-7 महीने हमें हो चुके हैं, तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। और फिर इसकी प्राइस थोड़ी सी नीचे आई और 0.5 तक आई। लोगों ने कहा नहीं जी इसकी प्राइस तो टिक गई है। लोगों ने फिर से इन्वेस्टमेंट की तो इसकी प्राइस फिर से ऊपर चली गई 0.8 तक। अब लोगों को इस पर थोड़ा सा एतमाद बना कि नहीं, अब प्राइस नीचे नहीं आएगी। लोगों ने फिर से इन्वेस्ट किया। मार्च के महीने में 2021 में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मजीद हुई होगी, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट आया तो लोगों ने निकाल लिया। ये देखें 2.95 एक बूम आया छोटा सा, लोगों ने अपनी प्रॉफिट निकाली और इसकी फ़ौरन से ही इसकी प्राइस जो है वो नीचे गिरना शुरू हुई। लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली कि भाई ये कॉइन तो डेड है। अब यहाँ पे देखें मार्च से लेके, ठीक है ना, मार्च में जैसे एक बूम आया था ना 2.9 का, तो मार्च से लेके इसकी जो प्राइस है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक इसकी प्राइस जो है वो नीचे आ रही थी, 0.2 पर आ गई तकरीबन। अब ये देखिए कितनी एक लंबी जर्नी है, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ आपने वो समझना है। अब इसकी प्राइस जैसे ही आई ना 0.2 पे, तो इसकी प्राइस क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, तो लोगों ने फिर से इन्वेस्टमेंट की कि नहीं कॉइन के अंदर थोड़ा बहुत तो रिटर्न हमें मिल ही जाएगा। अब थोड़ा बहुत क्या मिलना था कि ये देखें इसकी प्राइस जो है वो बढ़ती गई, लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ती गई और इसकी प्राइस जो है वो $8 तक पहुंची। अब लोगों ने कहा जी इससे ज़्यादा तो ये नहीं जा सकती। लोगों ने फिर से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के एथीरियम के अंदर और बिटकॉइन के अंदर डालनी शुरू कर दी और इसकी जो है वो मार्केट थोड़ी सी कम हुई। तो अब इसकी जो प्राइस चल रही है हज़र वक्त वो 2.8 है।
मतलब $8 से ये करेंसी वापस आई है और इसके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो है, मतलब एक बात है इसकी कहने के लिए कि ये करेंसी बहुत अच्छी है। एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर भी है और सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर भी है, ठीक है। ये सैंड की बात कर रहे थे। अब एक और मिसाल छोटी सी देता हूँ, फिर मैं चलता हूँ वापस अपनी करेंसी के ऊपर। डिसेंट्रलैंड माना, ये भी मेटावर्स का एक कॉइन। अब इसकी बात करें तो ये देखें जी, इसको लॉन्च किया गया था ये तकरीबन अक्टूबर के महीने में, ठीक है, 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। 0.09 तक इसकी प्राइस थी नवंबर में, ठीक है। नवंबर 5 को इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी अच्छी हुई, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की कि मेटावर्स का कॉइन है, मेटावर्स का कॉइन है। तब इतनी ज़्यादा बूम तो नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा खासा बूम इसमें तब देखा गया जब 0.2 तक गया तो लोगों ने 2.5 तक गया तो लोगों ने अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट इसमें से निकालनी शुरू की कि अब इसकी प्राइस नीचे ही आएगी, इससे ज़्यादा ऊपर क्या जानी। तो इन्वेस्टमेंट निकाली तो प्राइस इसकी वाकई नीचे आनी थी। फिर अब लोग यहाँ पे आके फंस गए, जिन्होंने 2.5 पे बाइंग की थी वो यहाँ पे फंसते गए। और ये देखें 2018 जनवरी में, 2018 के शुरू में जिन लोगों ने बाइंग कर ली वो लोग फंसे। और 2000 ये देखें 2021 आ गया भाई, 3 साल तक वो बंदे फंसे रहे और उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई ये कॉइन तो अब गया, और लोगों ने अपना पैसा आहिस्ता आहिस्ता से निकालना शुरू किया होगा। अब ये देखें 0.98 फिर 7 हुआ और अचानक से इसकी प्राइस में बूम आया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने जो है वो मेटावर्स का ऐलान किया और लोगों ने इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना शुरू की, तो 2.5 तक ये पहुंचा एकदम ही। अब बूम आया तो लोगों ने फिर से इन्वेस्टमेंट निकाली और फिर से ये देखें इसकी प्राइस गई 1.5 तक, फिर प्राइस नीचे आई और दोबारा से इसकी प्राइस जो है वो कुछ ही महीनों के अंदर, 1-2 महीनों के अंदर अंदर ही इसकी प्राइस 4.8 मतलब $5 तक इसकी प्राइस जा चुकी थी। ये जहाँ पे आपको नज़र आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी ये टॉप 30 के अंदर ये करेंसी जो है ये आ रही है। अब आपने गौर करना है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था शुरू में, हमारे पास जो करेंसी पड़ी उसका नाम है ब्लॉक। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें ब्लॉकटोपिया उसका नाम है, सॉरी ये आ गया। अभी ये मतलब टॉप 10 वगैरह में, 30 वगैरह में नहीं है, टॉप 100 में भी नहीं। ये 307 नंबर पे पड़ी है करेंसी। क्यों पड़ी है? अभी इसका मार्केट कैप देखें, सिर्फ और सिर्फ $132 मिलियन, ये देखें, ठीक है। अभी आपने गौर करना है कि इसकी प्राइस की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। हम ये देखते हैं ये कब लॉन्च हुई। ये करेंसी नई है, मेटावर्स का कॉइन है। इसकी प्राइस 0.09 से चली है, 0.09 से, और इसकी प्राइस जो है वो बढ़ती गई। लोगों ने मेटावर्स की मतलब फोमो में आके इसको बाई करना शुरू किया और लोग यहाँ पे आके फंस गए 0.1 पे आके। लोगों ने कहा जी इसकी प्राइस भी सैंड बॉक्स की तरह ऊपर जाएगी, माना की तरह ऊपर जाएगी, लेकिन ये तवक्को पे पूरा नहीं उतरा और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं हो सकी क्योंकि लोग सैंड में और माना में फंसे हुए थे। लोगों को इसकी उतनी ज़्यादा कदर नहीं थी, ये एक नई करेंसी थी, लोग डर रहे थे। अब 0.15 पे 4 पे जिन्होंने बाइंग की थी नवंबर 2021 में, अब वो लोग फंसे और कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट, जो बड़ी बड़ी वेल्स थी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली और कुछ लोग अभी भी मेरी तरफ जो है वो फंसे हुए हैं। तो ये देखें 0.087 और जो थोड़ी सी ऊपर गई, लोगों ने कहा जी अब तो ये ऊपर ही जाएगी, लोगों ने इन्वेस्टमेंट निकाली नहीं, लोग फिर से फंस गए और इन्वेस्टमेंट अब फंसी हुई है और ये नीचे ही आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये देखें ये अभी लॉन्च हुआ है अक्टूबर 10 को 2021 में, मतलब 2021 के भी एंड में। आप ऐसा कह सकते हैं कि 2022 का ये कॉइन है। अभी ये देखें यहाँ से एक्चुअली इसकी जर्नी शुरू हो रही है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू हो रही है। अभी ये 310% ऊपर ही गया है, ठीक है ना, 310% ये अप खड़ा है अभी भी। अब ये देखें अभी इसकी प्राइस नीचे जा रही है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये दोबारा से बूम नहीं ले सकता। इसने भी सैंड की तरह, माना की तरह बूम लेना है, ये मेरी एक सोच है। मैंने इसीलिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी $100। $100 की क्या बात है, मतलब आप कर सकते हैं इजीली। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये क्रिप्टो जो है ना, अक्सर लोग कहते हैं ये टेक्निकल एनालिसिस की गेम है, ये जो टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते वो इसके अंदर ना आए। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि जो लोग सब्र नहीं कर सकते वो इसके अंदर ना आए। अभी एथेरियम की प्राइस चल रही है, ये देखें ये 2600 इसकी प्राइस चल रही है। यहाँ पे जिन लोगों ने सब्र नहीं ना करना, जो लोग कहेंगे भाई प्राइस नीचे ना चली जाए, वो लोग निकल जाएंगे। प्राइस इसकी फिर से 3200-3300 पे जाएगी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लिख के रख लें, प्राइस इसकी फिर से 3200 पे जाएगी। मैंने इसके अंदर छोटी सी इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि छोटी इन्वेस्टमेंट के अंदर मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगी, ठीक है।
और ये देखें, ये अभी 3080 कॉइन मेरे पास पड़े हैं। एक मिसाल के तौर पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर इसकी प्राइस चली जाती है माना की तरह ही, जैसे $5 पे माना की प्राइस गई है, तो इमेजिन करते हैं कि इसकी प्राइस 5 छोड़ें, आप सिर्फ $3 पे लगा लेते हैं। अगर सिर्फ इसकी प्राइस $3 पे जाती है 1 साल के बाद या 1.5-2 साल के बाद, तो मेरे पास हो जाएंगे यहाँ पे ये देखें $9,240 मेरे पास हो जाएंगे। अगर इसकी प्राइस सैंड बॉक्स की तरह $8 पे चली जाती है ना भाई, तो ये देखें 24,638 कॉइन मेरे पास डॉलर हो जाएंगे मेरे पास ब्लॉक के, 3080 ब्लॉक की वजह से। अब सोचने वाली बात यह है कि मेरी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब एक $100 सिर्फ 20,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, और 20,000 के इन्वेस्टमेंट के अंदर मेरे पास एक इतना बड़ा मैंने ये उम्मीद लगा के रखी हुई है कि मेरे पास $24,638 बनते हैं। $24,000 की प्राइस में आपको बताऊं, $24,000 थोड़े नहीं होते। ये देखें $24,000 अगर बनते हैं कभी सैंड बॉक्स की तरह, अगर इसकी प्राइस ऊपर जाती है तो, क्योंकि मेटावर्स का कॉइन है तो प्राइस इसके ऊपर जाएगी। अभी $185 का जो है जी USDT चल रहा है मेरे पास, तो मेरे पास बनते हैं जी, ये देखें 44 लाख रुपए बनते हैं, और इन्वेस्टमेंट मेरी अभी कितनी है 20,000। अभी 20,000 लगा के कोई ऐसा प्लॉट मैं नहीं खरीद सकता, कोई ऐसा मैं बिज़नेस नहीं कर सकता जिसमें से मुझे 4-5 लाख की भी इनकम की कोई उम्मीद हो। तो यहाँ पे 40 लाख की इनकम की मुझे उम्मीद है, और मैं लगा के बैठा हूँ 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह से होगी। और मैं आपको दिखाऊँगा कि ये जो कॉइन होते हैं ना, इनकी वर्थ बनती है, इनकी वर्थ कम नहीं होती। अभी लोग डर रहे हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये तो डेड कॉइन है, निकल जाएं, जैसी थोड़ी सी प्रॉफिट आती है बुक करें और निकल जाएं। नहीं, मैं कहता हूँ इनको लॉन्ग टर्म के लिए बुक करके रखें। और ये कोई, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं तो कहूँगा ये फाइनेंशियल एडवाइस है। आप इसको बुक करके रखें, ज़्यादा नहीं। अगर आप मिसाल के तौर पे $1,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप $50 के ये कॉइन ख़रीद के रखें। अभी $50 के ख़रीदेंगे तो ये आपको कितने मिलेंगे, ये देखें 3134 कॉइन आपको ये मिल जाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ $50 में। और अगर इसकी प्राइस जाती है ना भाई $8 पे, 8 छोड़ें 5 लगा लें, तो ये $15,000 बन जाएंगे आपके $50। ये इतनी बड़ी उम्मीद है, मेटावर्स का कॉइन है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से डरा ना करें, ठीक है। बाकी ये देखें, अभी अगर देखेंगे 1-2 महीने के अंदर अंदर, तो आपको डर लगेगा कि भाई ये तो पैसे फंस गए। ये पैसे नहीं फंसे भाई, ये आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ पड़ी है, आपके पास कॉइन पड़े हैं। ये देखें, ये सोचें इस चीज़ को, ये इसका रेट यहाँ से अगर देखें ना, इसका रेट यहाँ पे भी बहुत कम था, यहाँ पे फिर इसका बूम मिला, लोग यहाँ से निकले भी होंगे। तो बात करने का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी सब्र की गेम है, यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी, वरना डूब जाएंगे पैसे अपने, सिर्फ और सिर्फ आप गवा के निकल जाएंगे। अभी एथीरियम के ऊपर मैं ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा, मतलब डेली के बेस के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो मेरी आती रहे, और मैं आपको ये बताता रहूं कि एथीरियम जो है इसके अंदर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लेके अगर आते हैं ना, 2594 के ऊपर अभी इसका रेट चल रहा है एथीरियम का। तो अगर मिसाल के तौर पे आप इसमें से थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट लेके आते हो ना, $200-250, तो आप डेली के $5 से $10 ईजीली कमा सकते हैं। अगर आप सुबह से लेके शाम तक 9 to 5 जैसे जॉब करते हैं, वैसे आप जॉब करना नहीं चाहते, आप घर में चाहते हैं मोबाइल के ऊपर बैठ के, कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आप $5 से $10 कमाएं। $5 से $10 का मतलब पता है क्या पाकिस्तानी? आप $8 एवरेज लगा लें डेली की, 8, ये 200-250 या $300 के अंदर अंदर मैं बात करूँ, ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो ये देखें, अभी $8 की जो प्राइस चल रही है, ये तकरीबन ₹1,500 के करीब बनते हैं। ₹1,500 भाई दिहाड़ी नहीं है कहीं पे मिस्त्री की भी, ठीक है ना, मतलब इजी काम नहीं है। तो ₹1,500 आप कमा सकते हैं एथीरियम के अंदर 200, 250, 300 इन्वेस्टमेंट करके। और मेरा मशवरा यही है कि भाई मेरे साथ आके काम करें, मेरी वीडियोस देखते रहें, मैं आपको बताऊंगा एथीरियम के अंदर बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग कैसे करनी है, फंसे बिना। आपके पैसे नहीं फंसेंगे, जिस दिन आपका दिल करेगा आप निकाल लें बिना किसी लॉस के, मैं सारी चीज़ें आपको सिखा दूंगा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना, और नई वीडियो को नोटिफिकेशन जैसे मिले तो लाजमी देखा करें, उसके अंदर कुछ नई बातें आपको देखने को मिलेंगी जो आपको बाकी ट्रेडर्स जो हैं वो नहीं बता रहे। वो इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उनको ये छोटी छोटी बातें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेसिक चीज़ें वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिटी जो है वो इस तरह के सवाल करती नहीं है। हमारी कम्युनिटी अभी छोटी है, लोग अभी समझेंगे इस चीज़ को और फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।